मेरा अपना निजी विचार है, हम आपके कहने से क्यों करेंगे। आज अगर हम नहीं रहेंगे 2 दिन लोग आंसू बहाएंगे, तीसरा दिन फिर भूल जाएंगे। आपका काम है सवाल पूछना, आपके सवालों का हम उत्तर देंगे। मैंने अपने आप को बनाया है, मैंने संघर्ष किया है। आज मैं दर्जनों बीमारी लेकर बैठा हूँ, मेरा जिंदगी संकट में है। कब बेसरा जी आंदोलन किए हैं थोड़ा अभी इस जनरेशन, जब हम लोग जब भी पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे तो एक ऐसा कदम रखेंगे जिसकी चर्चाएं हो, जिसको लेकर लोगों में एक रायशुमारी हो। बेसरा जी के कहने पे आप क्यों जा रहे हैं जब आपकी 2 आंखें हैं, 2 4 आंखें हैं। जेबीकेएसएस के वोटर कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए जेबीकेएसएस के वोटर को उनको जो विधानसभा के साथी हैं। जयराम जी, आप लोगों ने जेबीकेएसएस इतना बड़ा संगठन झारखंड में तैयार किया है, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप लोग पीछे क्यों भाग जाते हैं? अभी डुमरी का उपचुनाव भी हो रहा है, आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं दिया। देखिए डुमरी का चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है, उन परिस्थितियों में हम लोग राजनीतिक सफर की शुरुआत नहीं कर सकते। हम लोग का अपना एक नीति सिद्धांत है, हमारी एक मर्यादा है, हम लोग का अपना एक खुद की स्वाभिमान है। अगर विधायिका या फिर विधानसभा की सदस्यता भ्रष्टाचार के कारण अगर निरस्त की जाती तो हम लोग चुनाव के बारे में सोचते हैं। किसी का देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है, निधन हुआ है और किसी की मृत्यु से हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे। स्पष्ट है, लोग क्या सोचते हैं डज नॉट मैटर। लोगों का काम है सोचना, लोगों का काम है कहना, सोचें। हम लोग जब नई शुरुआत कर रहे हैं और फिलहाल हम लोग पौधे हैं अभी, यही तो माने अंगड़ाई ले रहे हैं, यही हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम लोग जब भी पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे, तो एक ऐसा कदम रखेंगे जिसकी चर्चाएँ हो, जिसको लेकर लोगों में एक रायशुमारी हो। ना कि एक ऐसे जगह हम लोग अपना कदम रखेंगे जहाँ एक दिव मने नेता जिनका देहांत हुआ है, ऊपर से वो झारखंडियत हित की बात करते थे। तो कुल मिलाकर अगर उस सीट को भी देखा जाए तो 3-4 प्रत्याशी हैं, लेकिन फिलहाल 2 प्रत्याशी सामने आ रही हैं। दोनों विधवा माताएँ हैं और उनके प्रति मेरी सहानुभूति, हालाँकि राजनीति में सहानुभूति नहीं होती, लेकिन उन दोनों के प्रति मेरी प्रेम, मेरा श्रद्धा, दोनों के बीच का मुकाबला है ये। आखिर और जेबीकेएसएस के वोटर कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए जेबीकेएसएस के वोटर को उनको जो विधानसभा के साथी हैं, पहला बात तो हमारी कोई सदस्यता अभियान चलाया नहीं गया है। वो हमारे आपके समर्थक होंगे ना? भावनाओं के तो समर्थक ये हैं। चर्चा है कि अब फेसबुक में भी पोस्ट हो रहा है कि आपके समर्थक 2 भाग में बँट गए हैं डुमरी में। देखिए आधा 2 भाग आजसू की तरफ चले गए, कुछ जेएमएम की तरफ चले गए। नहीं, देखिए हम अगर ऐसा है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो भी करना है, साइलेंटली कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी का खेमा में आप डायरेक्ट रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश आप देना एक चाहूँगा। तरफ डुमरी में इसी सरकार के खिलाफ यानी जेएमएम के खिलाफ सभा भी करते हैं, उनके खिलाफ बोलते भी हैं, फिर आप कैंडिडेट भी नहीं दे रहे थे, लोगों में चर्चा कुछ नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट सरकार इसलिए का नहीं दे समर्थन कर रहे। रहे हैं। नहीं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन क्यों करे भाई हम? रामगढ़ में भी आप कैंडिडेट नहीं दिए, डुमरी में रामगढ़ में हम नहीं लोग दे का कोई रहे पॉलिटिकल तैयारी नहीं था, उस समय हम लोग आंदोलन के रूप में ही थे। अपने आप को हम लोग राजनीतिक रूप में नहीं ढाले थे। आज हम लोग अगर बोले तो ये अगर सीट भ्रष्टाचार के कारण जाती या फिर अन्य कोई कारण जाती तो हम लोग चुनाव लड़ने की सोचते हैं। मौत के कारण गई है तो हम वहाँ हमारा सिद्धांत अलग है। हैं। अगर श्रद्धांजलि अगर दे रहे हैं जगन्नाथ बाबू को तो सीधा तरफ से आप जेएमएम को नहीं, समर्थन कर हमने दीजिए। नहीं, कैंडिडेट हमने नहीं दिया, ये सम्मान है। समर्थन अलग विषय, अगर सम्मान अलग सम्मान विषय। देना है तो सम्मान देना तो आप चुनाव में एक बार समर्थन लाइव कर आके बोल दीजिए। देते हैं कि आप- नहीं, मेरा अपना निजी विचार है, हम आपके कहने से क्यों करेंगे? आपका काम है सवाल पूछना, आपके सवालों का हम उत्तर देंगे। मैंने अपने आप को बनाया है, मैंने संघर्ष किया है। आज मैं दर्जनों बीमारी लेकर बैठा हूँ, मेरा ज़िंदगी संकट में है। तो मैं जो भी करूँगा अपने विवेक से करूँगा, मैं किसी के कहने पे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है आज अगर हम नहीं रहेंगे 2 दिन लोग आँसू बहाएँगे, तीसरा दिन फिर भूल जाएँगे। मैं एक उम्मीद बनकर आया हूँ और इतनी जल्दी उम्मीद को खत्म नहीं होने दूँगा। तो इसीलिए फिलहाल डुमरी उपचुनाव पे हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर सम्मान देना है तो जगन्नाथ हाँ, बाबू को सम्मान तो दिए, हम कैंडिडेट नहीं दिए। सम्मान दिए, वही हाँ, कैंडिडेट नहीं देना ही सम्मान है। शांत रहना, इससे लोग तरह-तरह की बातें बोल रहे लोग हैं। ठीक है, साल भर बाद लोग वो फिर आ जाएँगे हमारे पास, हमारे साथ हो चलेंगे। लगातार सूर सिंह बेसला आपके खिलाफ बोल रहे हैं। सम्मान है उनका, आदर करते हैं, गुरुजी हैं वो। ये चुनाव आता भाग जाता है। बच्चे और वृद्ध समान होते हैं। हाँ, कहा गया ज़िंदगी में 2 शब्द होता है, बच्चे और बूढ़े समान होते हैं। उनका एक छवि होता है, एक व्यवहार होता है, उनका सम्मान है, गुरुजी हैं। कभी आप भी बेसरा को लेकर आलोचना करते हैं? आज हम गुरुजी आलोचना कर- नहीं करते, हमने कभी आलोचना नहीं किया। अगर एक भी वीडियो है तो दिखा दीजिए, हमने आलोचना कभी नहीं किया है। बेसरा जी कह रहे हैं कि आप आदिवासियत की बात नहीं कर रहे हैं, उसके उत्थान की बात नहीं जल, कर रहे हैं। जमीन, जंगल आदिवासियत की बात नहीं है। भाषा, संस्कृति आदिवासियत की बात नहीं है। सीएनटी, एसपीटी आदिवासियत की बात नहीं है। उन्हें कहिए बेहतर तरीके से सुने हम लोग। बेसरा जी कर रहे हैं आप कुछ जगहों पे सीमित है सिर्फ। ठीक है, हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, सही कह रहे हैं, कुछ जगहों तक सीमित हैं, हम लोग विस्तार करेंगे। कोई डायरेक्ट सिकंदर ने भी पूरी दुनिया पर नहीं कब्जा किया था, एक क्षेत्र से ही धीरे-धीरे बढ़े थे। अभी भी आपके साथ सिर्फ महतो समाज के ही लोग हैं, ये बेसरा जी कह रहे हैं। कोडरमा के राहुल यादव बगल में बैठे हैं। बेसरा जी के कहने पे आप क्यों जा रहे हैं? जब आपकी 2 आँखें हैं, 2-2 4 आँखें लगातार हमें
इस वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ राहुल यादव बैठा है, पीछे चंदन यादव बैठा है और आप लोग आरोप लगाएँगे तो उसमें ये तो मुझे लगता है पत्रकारिता एक ऐसी जगह होती है जहाँ एकेडमिक लोग होते हैं। आप लोग एकेडमिक लोग हैं, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे सामने इर्द-गिर्द जो 2 लोग बैठे हैं, ये दोनों यादव बाहुल कोडरमा से आते हैं, दोनों यादव बंधु हैं। तो ये आरोप निराधार है। बेसरा जी नहीं, कई लोग लगाते हैं आरोप कि जयराम जी जातिवाद करते हैं, सिर्फ महतो हाँ, करते हैं। मैं हाल ही फिलहाल गया था मुआवज़ा के लिए, 30,000 मुआवज़ा में सुलट रहा था। मेरी एंट्री के बाद वो 4 लाख बढ़ा, वो बावरी समाज का था। लोगों को क्यों सुनते हैं? आप लोग अपने स्वविवेक से भी कुछ बातों को रखिए। लोगों का काम है कहना। आप लोग लग रिपोर्टिंग करते हैं। बताइए कब जातिवाद हुआ है? हम तो क्या जाति देख कर गए थे? लोगों का काम है कहना। जयराम जी जातिवाद नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? झारखंड हित में हम लोग आए हैं, झारखंड के मुद्दों के साथ आए हैं। तो इतना शांत क्यों है डुमरी उपचुनाव में? तबीयत खराब बहुत ज़्यादा है। फुटबॉल में कमेंट्री कर रहे हैं, चीख-चीख कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तबीयत वो खराब मेरी है। आवाज़ नेचुरल है। आपके साथी भी चुप है, डुमरी के ही आपके जेबीकेएसएस के ही साथी है, मोतीलाल जी भी चुप है। हाँ, उनको आदेश दिया गया है, चुप ही रहें। चुप तो नहीं है, वो लगातार फेसबुक में हेमंत सरकार के तो ज़ाहिर-सी खामियों को बात है जो चुनाव से पहले आप सरकार कहीं के न कहीं खिलाफ वो रहते हैं आप तो लोग। एनडीए को कहीं न फायदा पहुँचाने के लिए अभी चुनाव के समय में नहीं, नहीं, फायदा पहुँचा रहे हैं। काहे एनडीए को फायदा पहुंचेगा और सर। तीसरे चौथे कैंडिडेट है किसने कहा? अच्छा हम अगर सरकार की आलोचना किए इसका मतलब थोड़ी कि हम विपक्ष का समर्थन किए। अगर हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो इसका कहाँ मतलब है कि हम विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं और 2-3 कैंडिडेट हैं। चुनाव ऐसा से नहीं। पहले जयराम जी सरकार का खिलाफ नारेबाजी करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है आप चुप हो जाते हैं। हमने शुरू से कहा, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं, हम उसी बात को फिर दोहराएंगे कि वह चुनाव खाली हुआ है किसी की मृत्यु के बाद, हम मृत्यु के साथ शुरुआत नहीं करेंगे। जहाँ किसी का मौत के साथ जो सीट खाली हुआ वहाँ हम शुरुआत नहीं करेंगे, ये हमारा शुरुआत होगा। अभी तक हम लोग चुनाव लड़े नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़े कोई हैं। प्रत्याशी आपसे संपर्क किया अभी तक? क्योंकि चुनाव नहीं, कोई नहीं किया है। कम समय बचे हैं। कोई प्रत्याशी हमसे संपर्क नहीं किया है, हम लोग नहीं करेगा, हम लोग जानता है जिद्दी इंसान है। स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट। यशोदा देवी कैसी नेत्री है, या कहें तो बेबी देवी कैसी नेत्री है? देखिए, दोनों अच्छी माताएं हैं। राजनीतिक के विषय में उनसे कभी हमारी कोई विशेष उनसे जानने नहीं है, लेकिन अच्छी महिलाएं हैं दोनों और डुमरी की जनता उनके भविष्य का फैसला करेगी। चर्चा ये भी है कि आप अंदर खाने से खेला भी कर रहे हैं। कोई अंदर खेला नहीं। रामगढ़ में जैसे किए थे। रामगढ़ में हम कुछ नहीं किए थे, हम रामगढ़ गए भी नहीं थे जब तक चुनाव था। आरोप लगेंगे, कहावत है ना, जब तक जिंदा हो तब तक निंदा हो। लोग रास्ता जिंदा का रोकते हैं, मुर्दा हो जाओ लोग रास्ता देंगे, कह रहे डेड बॉडी पार हो रही है, रास्ता दे तो दो। क्या आपके जो संगठन के लोग हैं, क्या वो नोटा में वोट देंगे डुमरी चुनाव हाँ, में? नोटा में ही दे रहे हैं। यही ऐलान कर दीजिए कि आपके जो समर्थक है वो लोग नोटा में किसी भी चुनाव को लेकर कोई ऐलान नहीं होगा। अभी तो आप कहें कि नोटा में वोट दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं, उनको स्वतंत्र है, उन्होंने उनको जहाँ जाना है आपके समर्थक कहाँ जाएंगे, नोटा में? नोटा में जाएं या फिर वो एनडीए में जाए या फिर एनडीए में इंडिया क्यों जाएंगे, एनडीए में क्यों जाए, उसके अलावा बहुत सारे विकल्प वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो बैजनाथ महतो का यू टर्न लेना, अरे बैजनाथ महतो जिससे मेरी कोई परिचय नहीं है, ना कभी उनसे बात हुई है। हाँ, उनका नाम सुनते थे, हरिहर उलगुलान ट्रस्ट हल्दी बुल्दे का बहुत अच्छे वो सब काम करते थे, तो कहे उस विषय में हम बात क्या करें, हम वो तो भी एक जानते नहीं हैं। आंदोलनकारी है, हमेशा 32 को लेकर आवाज उठा हाँ, रहे हैं। सुने हैं, बहुत आंदोलन किए हैं। अच्छा ये बताइए कि बेसरा जी लगातार 1932 को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कब बेसरा जी आंदोलन किए हैं, थोड़ा अभी इस जनरेशन में बताइए। मैंने कहा 1985 बेसरा जी का था, सम्मान करते हैं। कई वो एफआईआर हुआ उनका हाल ओवैसी फिलहाल। पार्टी से हाथ मिला, इस पे क्या कहेंगे? गठबंधन कर लिए। देखिए, जानकारी हमको नहीं है, बेसरा जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, मोबाइल उतना नहीं चलाते हैं। अब ग्राउंड में अगर इससे अगर तो नहीं, अगर चांची अभी में हम चर्चा जानकारी दे होता। रहे हैं कि उन्होंने गठबंधन कर लिया ओवैसी पार्टी से, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो देखिए, उनका झारखंडियत का बात करते थे, ओवैसी पार्टी तो कभी झारखंडियत का बात नहीं किया। तो उनका स्वविवेक है बेसरा जी का। और बेसरा जी 1985 के लीडर हैं। ये 2023 में उन्होंने किसी प्रकार का आंदोलन इतना जेल। बेसरा जी कहते हैं जयराम जी हमसे सीखे, मेरे पास आए, हमसे बूझे, हमको हाँ, तो अभिभावक माने, हम मेरे मार्गदर्शक पर चले वो। हाँ, चलिए रहे हैं। चल रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं। बहुत कुछ सीखे, उनके वो किताब आपको पढ़ते बुला हैं। रहे हैं, वो आपको हर वीडियो में कहते हैं कि जयराम जी मेरे पास आए। ठीक है, जाएँगे, 24 में जाएँगे। बातचीत होता है बेसरा जी से? फिलहाल तो नहीं होता है। क्या हो गया, बात नहीं हो रहा है? अरे भाई, अभिभावक वो हैं, नाराज़ कौन होता है? बच्चा होता है नाराज़। यदि नाराज़ भी है तो उनको फ़ोन करना चाहिए था ना। कई मंचों पर आप लोग साझा किए हैं, 10-10 मंचों पर एक साथ मंच पे आप लोग दोनों देखे हैं, आज एक मंच पे आप दोनों अलग-अलग हैं, दिखे हैं, बिल्कुल दिखे हैं। आज 10-10 अलग-अलग। हम ही खुद बोलते थे कि कमेटी को उनको ले लीजिएगा। कार्यक्रम वहाँ मेरा होता था, बाकायदा हम उनको सजेस्ट करते थे कि गुरुजी को ले लीजिएगा। तो सभाएँ हमारे नाम से थी, हमारी सभाएँ थी। लगातार डुमरी के जो आपके समर्थक है वो आपसे संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि दादा क्या करना है चुनाव में? बोले, आप लोग स्वतंत्र हैं,
उपचुनाव को लेकर हम लोग विशेष कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, 24 में खुलकर हैं और डुमरी हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। यानी आप डुमरी से चुनाव लड़िएगा 24 से? नहीं, केंद्र बिंदु रहेगा। तो वही हुआ ना, केंद्र बिंदु, नहीं, केंद्र के तो केंद्र आप बिंदु अध्यक्ष में हैं, सुप्रीमो है, तो केंद्र देखा बिंदु आप ही हुए जाएगा, ना। देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 2024 की प्रतीक्षा कीजिए और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि 24 में डुमरी में चुनाव लड़ेंगे जयराम माथुर। अगर लोगों की रही तो लड़ने में क्या दिक्कत है? ये तय माना जा रहा नहीं, है। तय नहीं मानिए, तय बहुत सीटें हैं जहाँ से लड़ने की संभावना बन सकती है। तय कहीं को नहीं माना जाए, बेरमो भी लड़ सकते हैं, कहीं लड़ेंगे। बाघमारा आ सकते हैं, टुंडी है अपना। ढुलू मातो के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं जयराम जी आप? आप यही तो बोले कि मैं आप लोग को मैंने सुनते ही नहीं है। उस दिन उनके घर के सामने गाँव में सभा करके आए हैं। क्या सुनना चाहते हैं बोलिए? माननीय ढुलू जी के बारे में क्या सुनना चाहते हैं? ढुलू जी लगातार कोयला चोरी को लेकर बोलते हैं, धनबाद में कोयला चोरी आए दिन होता है। नहीं, हम तो यहाँ सुने सोच- नहीं, उनका वीडियो आज तक सुने नहीं है, बहुत दिन पहले सुने।